जय हिंद सभी साथी को। और ये आज का चौथा वीडियो, चौथा पचमा, ये मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि गिनती गड़बड़ा जाएगी। चौथा पचमा करके पूरा बुक ही बनानी है, नेक्स्ट वीडियो करके मैं बोलूँगा और आप लोग को बनाना है वही बुक। मैं अब संकल्प लिया हूँ कि यह बुक को आर पार करा के ही रहूँगा और आप लोग को सिलेक्शन दिला के ही रहूँगा। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें, हर रोज़ वीडियो का इंतज़ार करें और उसको पढ़ जाएं, ठीक। और आपका सिलेक्शन पक्की होगी, ठीक। बहुत सारे बहाली आने वाली है इसलिए, और आया हुआ भी है, इसका तैयारी आप लोग करें। और नेक्स्ट वीडियो 41 नंबर क्वेश्चन से प्रतिशत का आप देखें। कितने नंबर से? 41 नंबर से। चैप्टर क्या है? तो प्रतिशत। प्रतिशत के मतलब 100% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, कहा 2400 के 12% में क्या जोड़े की 2400 के 12% में क्या जोड़े की, क्या ऐड करे कि क्या जोड़े की 5400 के 18% की बराबर हो जाए। 5400 के 18% के बराबर हो जाए, मतलब यहाँ में से जो ज़्यादा है उसको घटा लेंगे तब क्या हो जाए, ऑलरेडी बराबर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 10 रुपया है और आपके पास 5 रुपया है, तो हम दोनों को बराबर करना है तो क्या करेंगे, हम अपना 5 रुपया निकाल के दोनों आदमी में बांट लेंगे तभी बराबर हो जाएगा। चाहे हम अपना 5 रुपया निकाल के हटा देंगे तभी हम दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बराबर करना है तो क्या कर रहे हैं, घटाए थे, वही काम करना है। आप यहाँ देखिए, इसका प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में 100 बैठाएंगे, 100 से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ गुना कर लेंगे 12 गुने 24 डायरेक्टे कर लेंगे। 12 चौका 48, अब 12 चौका 48, 12 दूनी 24 और 4 28, क्या 288 हो जाएगा। और इसका काट देंगे डबल जीरो से डबल जीरो, क्या 18 चौका 72 के 2 7, 18 पचे 90 और 7 97। अब ये ज़्यादा है, ये दोनों को बराबर करने के लिए कितना करते, इसको घटा लेंगे, वही जो घटाव आ जाएगा वही हमको क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। 288 इसमें से घटा लेंगे तो 12 में से 8 गया तो 4, और 6 में से 8 यानी कि 16 में से 8 गया तो 8, और 8 में से 2 गया तो 6, और 684 ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। आपको समझ में आया तो वाह वाह, नहीं आया तो भी वाह वाह। वो कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। 2400 का 12% निकालना है। क्या कहा, 2400 का 12% और 5400 के 18% में क्या करे कि दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। तो हम आपको यह बात एक समझाया हूँ कि मान लेते हैं कि मंजय सर के पास 15 रुपए है और राजा के पास कितना है, 10 रुपए। और हम दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है, बराबर करना है। बराबर करना है तो क्या करेंगे, इसको या तो हम अपना 5 रुपया घटा लेंगे तो 10 रुपया दोनों आदमी बराबर हो जाए। चाहे हम 5 रुपया में दोनों आदमी में बांट लिए 2.5 रुपया, तो आपको 2.5 रुपया दे दे, इनमें से 5 रुपया घटा देंगे, ये हो जाएगा 10 रुपया। और यह 5 रुपया के हम दोनों भाई बराबर बराबर बांट ले तो आप में जोड़ दे 2.5 रुपया, तो कितना हो जाएगा, 12.5 रुपया। और 10 में हम भी जोड़ दे 2.5 रुपया तो कितना हो जाएगा, 12.5 रुपया। तो दोनों 10 में क्या हो गया, बराबर हो गया। वही बात हम आपको यह समझाए हैं कि यह जो बड़ा है इसमें से छोटा कितना घटा दे कि बराबर हो जाए। तो 684 घटा देंगे तो दोनों आदमी के पास 288
288 होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखेंगे। मिटा दे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। और 42 नंबर सवाल में सभी लोग को ये बुक में 42 नंबर क्वेश्चन कुछ अंतर इसका अलग आ रहा है, आंकड़ा हमें सही नहीं दिख रहा है। तो 42 नंबर के छोड़कर हम 43 नंबर पर चलते हैं और फिर इसको क्वेश्चन में हम सुधार कर देंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको फिर दिखाएंगे। तो आप 41 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर। कहा एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 58% के बीच का अंतर 960 है, तो उस संख्या का 22% क्या होगा? बहुत सिंपल है। एक संख्या के 73%, एक संख्या के 73%, एक संख्या के 73%, उसी संख्या के 58%, 58% के बीच का अंतर मतलब घटाओ। तो 58 और 2 और 13 2 15% के मान दिया हुआ है 960। तो उसी संख्या का 22% निकालना है। तो 960 गुने में 22 बटा में क्या हो जाएगी? 15। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काट लेंगे 15 से। 15 छक्का 90, 15 छक्का गेट खुला हुआ है, इसको बंद कर दो। 15 छक्का 90 और 15 चौका 60। ठीक है, अब इसको हम गुना कर लेंगे। गुना कर लेंगे इसको 22 चौका 88, 22 चौका 88 8 और 22 छक्का 6 12 6 12 132 में 8 जोड़ देंगे तो 0 3 4 1 100 क्या हो जाएगी? 1408 हो जाएगी। और 1408 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। 1408 आप एक बार और इसको समझिए। कहा कि 73% और 58% के बीच का अंतर दिया हुआ है 960। तो 73 और 58 का हम अंतर निकाल लिए। क्या किए? अंतर। तो अंतर कितना निकल गया? 15%। यही 15% का मान 960 दिया है, तो 22% के मान क्या हो जाएगी? 1408, जो आपका राइट आंसर है 1408। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपको यदि समझ में नहीं आए तो इसको दोबारा से समझे, लेकिन फिर नहीं रहने दे कि ये वीडियो को मैं दोबारा बार समझ लूँगा। आप एक बार में ही इसको क्लियर करते चले, क्योंकि हर रोज़ बहुत सारे वीडियो बनेंगे, सैकड़ों में वीडियो बनेगी और आपको बहुत लंबा समय लगेगा आपको पढ़ने में। इसलिए आप हर रोज़ एक वीडियो को देखते चले और जो एक वीडियो का काम हो गया उसको दोबारा आप ना कोशिश करें कि हमको दोबारा में अधूरा रह गया है उसको पूरा करना है। एक बार में ही 100% करते चलेंगे तो समझ में ना आएगा, तो फिर से समझेंगे, दोबारा तिबारा 4 बार समझेंगे, लेकिन एक बार में ही क्लियर करेंगे। 63 73 और 58 के अंतर 15 है। अंतर मतलब घटाओ के मान दिया हुआ है, तो उसी संख्या का 22% आपका बुक में बोल रही है। तो 22% क्या होगा आपका? कैलकुलेशन कीजिएगा तो 1408 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर 354 है, तो उसी संख्या का 58% क्या है? एक संख्या के 48% और 38%
के बीच का अंतर, अंतर मतलब घटाओ, तो अंतर कितना है 10, बराबर दिया हुआ है 354, तो उसी संख्या का 58%। सेम सवाल, थोड़ा भी अंतर नहीं है। एक संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर 354 है, उस संख्या का 58% क्या होगा। बस क्या करना है, 354 गुने में 58, अब बटा में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब गुना कर लेंगे 354 गुने 58, साधारण गुना तो आपको आता ही है। 8 चौका 32, 3 8 पचे 40 और 3 43, 4 8 3 24 और 3 24 और 4 28 हो जाएगा, सॉरी 8 चौका 32, 3 8 बचे 40 और 3 43, 8 3 24 और 4 28, और 5 चौका 20, 2 बचा 25 और 2 27, 2 5 3 15 और 2 17, 2 3 5 9 और 1 10 हो जाएगा। 7 2 9 और 1 हासिल 10 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। अब ये आ गया 20 532 बटा में 10, पॉइंट आ जाएगा 20 5 53.2 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन करके बटा में 10 है, एक अंक के बाद पॉइंट आ जाना है। जो सवाल इससे पहले था वही सेम सवाल है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो मैं अगला सवाल बढ़ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45। किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए संख्या को गुना करना चाहिए। बहुत सिंपल है, आपको 35% प्राप्त करने के लिए संख्या को गुना करना चाहिए, भिन्न में आ जाएगी। तो 35% जो है, यह 35% को हम प्रतिशत को हटा के बटा में क्या 100 बैठा देंगे। 5 सते 35, अब 5 दूना 10, क्या 20 बार में, यानी कि 7/20, 7/20 आपका आंसर। समझ में आया? इसमें तो कुछ है ही नहीं, 35% को गुणज के रूप में हमें तोड़ देना है, तो क्या प्रतिशत को हटा के सीधे काट देंगे संख्या के, वह संख्या मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन, यदि ए बी का 120%, यदि ए बी का 120%, अधिक नहीं कहा, सीधे 120%, क्या, तो मान लेते हैं कि यह 100% है, तो ये 120% है। अगर 120% अधिक कहता तो हम क्या काम करते, 100 में 120 जोड़ देते, 220 हो जाता। लेकिन वो कहा कि ए बी का 120% है, अगर यह 100 है तो यह 120 है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहा, तो ए प्लस बी का कितना परसेंट बी है, तो कहा ए प्लस बी का कितना प्रतिशत बी है, ए और बी का कितना प्रतिशत बी है। बहुत लॉजिक सवाल है, आप छोटे सवाल है लेकिन इसमें बहुत बढ़िया चीज दिया कि ए है बी का 120%, ठीक है, लेकिन अब बताइए ए बी के, ए और बी के प्लस ए और बी के कितना परसेंट बी है, बी का परसेंट निकालना है। तो बी के मान क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, तो बी का प्रतिशत, तो बी गुने 100 बटा में ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 220, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिशत 0 से 0 कट गया, 2 से 2 पचे 10, 2 से 11, यानी कि 500 बाई 11, 11 पचे 55, नहीं 11 पचे 45, सॉरी 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 पचे 55, 55 बच गया 5 मुड़ी पर बटा में 11,
45.5/11%। आपको समझ में आ रहा है? 500 के 11 भिन्न में तोड़ देना है, फ्रैक्शन में तोड़ देना है, उत्तर हो गया। अब इसको आप यह भी कर सकते थे कि ए बी का 120% है। अगर यह 100 है तो यह 120 है। 20 पचे 20 छका, इसका परसेंटेज निकालना है तब 5 गुने 100 अब बटा में ए प्लस बी का, तो 6 और 5 11 का, 500 बटा में 11, 11 चौक 44 और 6 60, 11 पचे 55, 5 बच गया बटा में 11। सेम वही बात है, इसको काट देंगे तो और आपको आसान हो जाएगा। नहीं क्या अब समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो फिर और समझ। ए है बी का 120%, यदि यह 100 है तो यह कितना है? 120। ठीक, अब ए प्लस बी तो 100 और 120 को जोड़ेंगे तो 220 का कितना परसेंट बी है? तो बी गुने 100, 100 गुने 100, बी का परसेंटेज जितना में परसेंटेज लगाना है तो गुने 100, बी गुने 100 बटा में 220 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नोट करते चलेंगे, सारे क्वेश्चन को बनाते चलेंगे, सारे क्वेश्चन को देखते चलेंगे। आपका सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न सवाल है, एग्जाम में सेम डलाएगा तो अंक भी चेंज नहीं करेगा। ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये कितना हो गया? 46 में, अब 46 हो गया। 47 नंबर सवाल देखिए। 47 नंबर सवाल कहा यदि a माइनस बी का 40%, a माइनस बी का कहे तो गुना 40%, कौमा a माइनस बी का 40%, कौमा a प्लस बी का 20% के बराबर है। तो जब भी बराबर की चर्चा हो तो हम लोग क्या बोलते हैं? आओ प्रतिशत का पता लगाएं, जो चैप्टर है उसी का नाम धकर, मतलब काम करेंगे, नाम धकर उसका काम करेंगे। तो 40 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 40, 40 इकाई 40, 20 दूना 40, कोई दिक्कत नहीं। और a माइनस बी का मान आया 1, a माइनस बी के मान 1, a प्लस बी के मान 2, और a प्लस बी इक्वल टू 2, तो माइनस प्लस कट गया, जोड़ दिए था तो 2a बराबर 3, तो a बराबर कितना? 3/2, यानी कि a बराबर 1.5, a बराबर 1.5 तो b बराबर, a प्लस बी के मान 2 है। राजा यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? a प्लस बी के मान 2 है, जिसमें a के मान 1.5 है, तो b के मान क्या हो जाएगा? आधा। b के मान क्या हो जाएगा? आधा। तो क्या कहा? अब सवाल पढ़ेंगे तो क्या कहा? तो b, a का कितना परसेंट है? b जो है a के अकॉर्डिंग कितना परसेंट है? तो b के लिखेंगे 0.5 गुना में 100 और बटा में a का तो 1.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 तिहाई 15, यानी कि 100 बटा में 3। अगर इतना में उत्तर ले ले है तो इतना ही उत्तर, आगे बढ़ेले है 33 सही 1/3%, जो आपका उत्तर है। ठीक, नेक्स्ट 100/3 यही उत्तर छोड़ दिया है, तो यही आपका उत्तर है। ठीक ना? आगे तोड़ देंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से देखेंगे, a माइनस बी का 40% बराबर है a प्लस बी का 20%। जब भी बराबर की चर्चा हो तो हम लोग बोलते हैं आओ काम का पता लगाएं, प्रतिशत चल रहा है तो बोलेंगे आओ प्रतिशत का पता लगाएं। तो 40 20 का एलसीएम 40, 40 इकाई 40, 20 दूना 40, a माइनस बी के मान 1, a प्लस बी के मान 2, तब ऐड करे हैं, सबको क्या किए हैं? जोड़े हैं। तो a 2a और 2 और 1 3, तो 2a बराबर 3, तो a बराबर 3/2, तो a बराबर 3/2 यानी कि 1.5, a के मान 1.5 है। अब जरा गौर कीजिएगा इस बात पर, a प्लस b दोनों आदमी मिलके 2 रुपया है, a के पास 1.5 रुपया है तो b के पास आधा रुपया हो, तो b का परसेंटेज निकालना है b गुने 100 बटा में a के अकॉर्डिंग b का परसेंटेज b गुने 100 बटा में a आपका 33, जैसे ही 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिटा दे। yes। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
यदि ए का 20% बी के 25% के बराबर है, यदि ए का क्या कहा, यदि ए का 20% बी का 25% के बराबर है, ए का 28% बी के कितने प्रतिशत के बराबर है, ए के 28%, ए का 28% बी के क्या है, वाट है, निकालना है। तो जब भी प्रतिशत की सवाल आए, बराबर की चर्चा रहे तो बटा में कर देंगे 100। ठीक है, 20 पचे 100, 20 पचे 100 और 25 चौका 100। ठीक है, 25 चौका 100। यदि ए का 28 दिया है, यहाँ भी थोड़ा एरर है, सवाल में थोड़ा एरर है। ए का 28 न कह के इसको कहेगा यदि बी का 28% है तो ए का वाट है, तो ए का वाट है। थोड़ा सुधार लीजिएगा, एग्जाम में आपको ऐसे सवाल मिलेगा, वही एरर सवाल होता है, वैसे सवाल को हमको छोड़ दिया जाता है, लेकिन एरर को हम यहाँ सुधार देते हैं कि क्या है, यदि b का 28 तो b 4 बराबर 28 है, तो 1 बराबर क्या है, 1 बराबर 7 है। 1 बराबर 7 है तो a के मान क्या होगा, वहाँ b के पूछा था, यहाँ a के होगा, b के मान क्या हो, a के मान क्या होगा, तो 35% होगा। समझ में आ रहा है, एरर क्या हुआ, समझ में आया। अब ये सर ये कटने वाला नहीं था, इसलिए कटने वाला नहीं था इसलिए ही इसको छोड़ेंगे, तो इसको इसमें उत्तर दिया हुआ है 35 था, हम क्वेश्चन को ही क्यों ना सुधार दें। तो b के 28 कर लिए, a के वाट कर लिए, a के वाट था, a के 28 था, b के वाट था, तो b के 28 a के वाट करके हम क्वेश्चन को ही सुधार दिए, कोई दिक्कत। नेक्स्ट 20 पचे 100 25 चौका 100। यदि b के मान 28 तब b 4 के मान 28 है तो a के मान क्या है, 7 है, तब a के मान क्या होगा, 7 पचे, यहाँ ई मान दिया था तो इसको उलट दिए हैं ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, (48) 49 देखेंगे। यदि y का x%, यदि y का x% कौमा y का x% कौमा z के y% के बराबर है, z के y% के बराबर है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो जरा ध्यान दीजिए, जब बराबर है तब कुछ न दिया है तो इसको हम एलसीएम न निकाल के कहीं से बराबर के ऊपर से प्रतिशत से प्रतिशत चटका दिए। क्या प्रतिशत से प्रतिशत क्या किए, चटका दीजिए, y से y चटक गया, यानी कि x बराबर z चाहे z बराबर x आपका उत्तर। समझ गए, बराबर में है तो प्रतिशत से प्रतिशत उड़ गया, y से y उड़ गया, x बराबर z चाहे z बराबर एकड़ मान ई चाहे एकड़ मान ई, बात दोनों बराबर। ऑप्शन नंबर कौन सा कथन सत्य है, तो आप 49 नंबर सवाल का x बराबर z, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर सवाल, मिटा दे इसको। यदि y का x% 2000 है, यदि y का x%, यदि y का x% 2000 है, y का x% 2000 है और z का y% और z का y% 4000 है, क्या बस इसको सॉल्यूशन सोल्व कर देना है। तो प्रतिशत से प्रतिशत उड़ा गया, ना उड़ गया, उड़ गया, 2 दूना 4000,
और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्या तो क्रॉस कर दीजिएगा और y से y भी यहाँ कट गया, नहीं कट गया? तो इसका डायरेक्ट उत्तर करना दीजिए 2x। x कहाँ कट गया? में x कहाँ है? गुना है। तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए तो 2x बराबर z, 2x बराबर z, 2x बराबर z। ठीक है, चाहे z बराबर 2x, बतवा बराबर है 2x के मान z चाहे z के मान 2x। उत्तर दिले है z बराबर 2x। ठीक है, बतवा z बराबर 2x चाहे 2x बराबर z। समझ में आ रहा है? y से y कट गया, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2x अब बराबर क्या हो जाएगा? z में 1 से गुना करेंगे तो z ना होगा, तो z बराबर 2x। बात समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सवाल है, आपको गुना करने से जाना है। नेक्स्ट देखेंगे 51 नंबर सवाल। संख्या 72 के 2 भाग में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि एक भाग का 20% दूसरे भाग के 25% के बराबर है। संख्या 72 है, इसको 2 भाग में इस प्रकार व्यक्त किया गया है कि पहले का 20% बराबर है दूसरे के 25% के बराबर है। तो दोनों भाग अलग अलग निकालिए। क्या दोनों भाग अलग अलग निकालिए? तब 20 और 25 के एलसीएम जब भी बराबर हो तो बोलेंगे आओ प्रतिशत का पता लगाएं। तब 20 और 25 के एलसीएम क्या हो जाएगा? तो 100। 20 पचे 100 और 25 चौका 100, तो 5 और 4 9 बराबर दिले है कितना मान? 72। 9 8 72, 1 के मान कितना हो जाएगा? 1 के मान 8। दोनों भाग अलग अलग बतलाइए, तो 8 पचे 40 और 8 चौका 32, 40 32 आपका आंसर है। 40 और 32 ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बस समझ में आ रहा है? इसको क्या करना है? 72 को 2 भाग में प्रतिच्छेद करना है, एक के 20% दूसरे के 25% के बराबर है। तो एक का 20% दूसरे के 25% जब भी बराबर की चर्चा प्रश्न में हो तो बोलेंगे आओ प्रतिशत का पता लगाएं, आओ काम का पता लगाएं। पुरनका रिवाज से आ जाएंगे। तो 20 और 25 के एलसीएम आ गया 100, 20 पचे 100, 25 चौका 100, 5 और 4 दोनों का योग दिया है 72, तो हम भी योग करेंगे। 5 4 9, 9 के मान 72, तो 1 के मान 8, 1 के मान 8, तो 8 में 5 से गुना किए तो 40, 8 में 4 से गुना किए तो 32, 40 72 ऑप्शन नंबर आपका 1 में दिखाई दे रहा है, और ऑप्शन नंबर 1। और इसी के साथ में अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए